नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं TV24 नेटवर्क। एक बात तय है, अगर नेपाल क्रिकेट टीम बैटिंग कर रही है या बॉलिंग कर रही है, मतलब क्रिकेट की फील्ड पर है, तो आप कुछ भी चीज़ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। सारी चीज़ें जस्ट अनप्रेडिक्टेबल सी होती हैं और वो हर मैच में देखने को मिल रहा है। अब कल के मैच की बात कर लें, एक बार लगता है टीम हार रही है और फिर वहाँ से टीम कमबैक करती है, फिर लगता है टीम जीत रही है और फिर वहाँ से टीम कोलैप्स कर जाती है। मतलब सब कुछ कल के मैच में देखने को मिला और शायद यही रीज़न था कि ये मैच 30 सुपर ओवर तक पहुँचा, जिसको एडम गिलक्रिस्ट जैसे दिग्गज भी देख रहे थे। फिलहाल मैच की बात करें, क्रेजी मैच था। 1-2 सुपर ओवर आपने सुने होंगे और ये तीसरा ओवर। आपको मैच याद होगा, पंजाब वर्सेस मुंबई का 2 सुपर ओवर होते हैं और उसको स्टार स्पोर्ट्स आज भी बेचने का प्रयास करता है कि IPL लीग में 2-2 सुपर ओवर होते हैं, बट ये अल्टीमेट लेवल था। यहाँ पर 3-3 सुपर ओवर आपको देखने को मिले। बट मैच की अगर हम बात करते हैं, मैच हारी कैसे नेपाल? क्या इस मैच को नेपाल जीत सकती थी? देखिए, आपने जब 151 पर रोका, सबसे पहले तो वहाँ पर भी आपको एडवांटेज था और एक टाइम पर आप लग रहा था ईजिली इस मैच को जीत रहे हो। जब कुशल भुरतेल बैटिंग कर रहे थे, रोहित पौडेल बैटिंग कर रहे थे, कुशल भुरतेल और रोहित पौडेल ने जिस तरह से शुरुआत में तेजी से रन बनाए, आप बहुत क्लोज आ गए थे मैच के। लेकिन फिर वहाँ से एक के बाद एक और विकेट खोते खोते आप थोड़ी सी खराब पोजीशन में चले गए। लेकिन फिर वही मैंने कहा ना कि आप कुछ भी प्रिडिक्ट कर नहीं सकते नेपाल में। और फिर उसके बाद जब 128 पर 7 विकेट हो जाते हैं, आपको 23 रन चाहिए, 18.2 ओवर हो चुके हैं, 10 बॉलों में 23 रन चाहिए, आपके पास सिर्फ और सिर्फ टेल एंडर से 3 विकेट शेष हैं। लेकिन वहाँ पर फिर जिस तरह से नंदन यादव ने बल्लेबाजी की, जिस तरह से एक छक्का हमारा करण केसी ने चीज़ें पलट कर रख दी आपके लिए और आप इस मैच को सुपर ओवर तक लेके चले गए। एंड इससे बड़ी बात है, लास्ट ओवर में 15 रन बनाने, 16 बनाने थे, आपने 15 बना दिए। नंदन यादव ने जिस तरह से बैटिंग की, अमेजिंग था वो। बट फिर वही सवाल है कि सुपर ओवर में आप तो आ गए, लेकिन आप इस मुकाबले को जीत क्यों नहीं पाए? तो देखिए, सबसे पहला बड़ा कारण जो है, आपने ठीक है पहला ओवर जब आप बॉलिंग करने आए, आपने जितने भी रन लुटा दिए, ठीक है, आपने उन्होंने 19 बना, नेदरलैंड ने, आपने 19 स्कोर कर दिए। बल्लेबाजी के लिए आपके लिए कौन था? कुशल भुरतेल, रोहित पौडेल। और कुशल भुरतेल ने 2 छक्के 1 चौका लगाया वहाँ पर। और उसके बाद आपने फिर 19 रन लुटा दिए उनको और ये मैच फिर से टाई हो गया। अब सेकंड सुपर ओवर में उन्होंने 17 बनाए, आपने फिर 17 बनाए। लास्ट बॉल पे दीपेंद्र सिंह ऐरी ने छक्का लगाया। लेकिन फिर अब सवाल ये उठता है कि जब आखिरी में आप बैटिंग करने आए, आपने क्या सोच के बैटिंग ऑर्डर चुना? आपने रुपेश सिंह को भेजा, रोहित पौडेल, दीपेंद्र सिंह ऐरी। दीपेंद्र सिंह ऐरी नॉन स्ट्राइकर एंड पे ही खड़े रह गए, रोहित पौडेल आए। मैं कह रहा हूँ ठीक है, रोहित पौडेल को अगर आना था, बिकॉज आपने मैच में बैटिंग की, फिर आप लगातार सुपर ओवर्स में आए, बॉडी उस तरह से वर्क करती नहीं है, तो वो आपके खिलाफ चला गया, मुझे ऐसा लग रहा है। और इसके अलावा सिर्फ वो चीज़ थी नहीं, इसके अलावा आप देखोगे जो आप रुपेश सिंह को लेकर आए, क्या आप करण केसी को ला सकते थे? ठीक है, उन्होंने मैच में 1 छक्का 1 चौका लगाया था, बट करण केसी की फॉर्म आप देखोगे उठाकर CWC लीग 2 मैचों से, वो अब तक शानदार है। जिस तरह से अनबिलीवेबल बैटिंग कर रहे हैं वो एज ऑफ नाउ, मुझे लगता है अगर वो होता यहाँ पर बहुत सी चीज़ें बदल सकती थी, लेकिन उनका ना होना आपको कॉस्ट कर गया पूरी तरीके से। तो वो एक चीज़ रहा। अब इसके अलावा चीज़ों को और देखोगे आप तो और क्या गलती थी? गलती थी शाकिब जुल्फिकार से आपका उनको 25 रन बनाने देना। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 12 गेंदों पे 25 जड़ दिए, 1 चौका और 2 छक्के, जहाँ पर 18वें ओवर में और 19वें ओवर में स्पेशली रुपेश सिंह को ही उन्होंने रन बनाए। उन्होंने रुपेश सिंह पे 1 ओवर में जो 2 छक्के आए, 16 रन उस ओवर में आए, वो आपको कॉस्ट कर गया। और उससे पहले भी 1 छक्का लगाते शाकिब जुल्फिकार, तो कुल मिलाकर उनके रन आपको कॉस्ट कर गए। आप टेल एंडर से जाके 25-25 रन खा जाओगे, तो ये चीज़ें बहुत आपको कॉस्ट करने वाली हैं। बट अल्टीमेट ये है कि नेपाल ने फाइट दिखाई, ज़बरदस्त खेला, लेकिन एंड रिजल्ट उस तरह से रहा नहीं। अब मैं सुपर ओवर की अगर बात करता हूँ तो आपको देखिए इस तरह से कुछ सुपर ओवर रहा। जब ये शुरू होता है फर्स्ट सुपर ओवर, बल्लेबाजी करने को आती है नेपाल, रोहित पौडेल सिंगल लेते हैं, कुशल भुरतेल चौका लगाते हैं, फिर छक्का लगाते हैं, फिर 2 रन, फिर छक्का, 5th बॉल तक आप 19 बना चुके थे। लास्ट बॉल पर वो आउट होते हैं। और इसके बाद जब बैटिंग करने को आती है नेदरलैंड की टीम, पहली बॉल पर माइकल लेविट छक्का लगाते हैं, फिर डॉट, फिर 1 रन आता है, उसके बाद मैक्स आउट 2 रन और फिर चौका और छक्का। यानी ऑलमोस्ट ये मैच आपकी गिरफ्त में था। वो 2 बॉलें अगर करण केसी बचा गए होते, सिर्फ 4 बॉलों में 9 रन दिए थे उन्होंने, वो 2 बॉलों में
चौका और छक्का आपको कॉस्ट कर गया। फिर उसके बाद हम सभी को पता है क्या हुआ, मैक्स वुड ने फिर छक्का लगाया। जब नेक्स्ट सुपर ओवर आया वहाँ पर फिर 1 रन अगली बॉल पे लिया, फिर मैक्स वुड छक्का लगाते हैं और अगली गेंद वाइड होती है, फिर 1 और उसके बाद 2 रन और आखिरी बॉल पर ललित राजवंशी स्कॉट एडवर्ड्स को आउट कर देते हैं। और फिर नेपाल के साथ भी सेम होता है, रोहित पौडेल पहली बॉल पर छक्का लगाते हैं, अगली बॉल पर सिंगल लेते हैं, फिर दीपेंद्र सिंह गहरी चौका लगाते हैं, उसके बाद एक डॉट बॉल, फिर डॉट बॉल और आखिरी बॉल बचती है। आपको सुपर ओवर खेलना है, यू विल हैव टू स्कोर 6 ऑन दैट बॉल, और वो उस बॉल पर छक्का लगाकर एक बार फिर से मैच को टाई कर देते हैं। तो ये पूरे के पूरे मैच की कहानी रहती है। लेकिन इसके बाद जब नेक्स्ट सुपर ओवर होना रहता है, आप रुपेश सिंह को 3rd नंबर पर भेजते हो, 3 नंबर पर रोहित पौडेल और दीपेंद्र एक बार फिर से ओपनिंग करने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर रोहित पौडेल पहली बॉल पर आउट होते हैं, 2 बॉल डॉट होती हैं, चौथी बॉल पर साफ तौर पर आउट हो जाते हैं आपके लिए रुपेश सिंह, और मैच वहीं पर खत्म। आप लास्ट सुपर ओवर में 1 रन भी स्कोर नहीं कर पाते हो। और उसके बाद कहानी ये होती है कि फिर 1 ही रन चाहिए होता है नीदरलैंड को, संदीप लामिछा ने बॉल डालने आते हैं, माइकल लेविट पहली बॉल पर छक्का लगाकर अपनी टीम के लिए मैच सील कर देते हैं। बट वन ऑफ द क्रेजीएस्ट मैच कहोगे इसको। लेकिन वही है कि नेपाल को ये मैच जीतना चाहिए था, हो सकता था उनका मैच हो सकता था, बट जिस तरह से गिलक्रिस्ट भी इस मैच को देख रहे थे और इस मैच को देखना बनता था, जिस तरह क्रेजीएस्ट मैच था, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट आपने ये सुपर ओवर देखा है 3 बार, और शॉक हो गए थे इसके लिए आपके लिए एडम गिलक्रिस्ट भी। तो ये पूरी की पूरी कहानी थी। आप बताइए आपको क्या लगता है, क्या नेपाल जो चीज़ें मैंने बताई उनके अकॉर्डिंग जीत सकता था अगर वो साकिब जुल्फिकार को इतने रन ना देते? फिर क्या रूपेश की जगह कोई और बैटिंग करने आ सकता था? क्या वो करण केसी हो सकते थे या फिर कोई और? आप बताओ क्या लगता है आपको। मुझे लगता है शायद अगर थोड़ी सी चीज़ें नेपाल ने प्लानिंग और बढ़िया की होती, बैटिंग पोजीशन और बढ़िया होता सुपर ओवर में, एंड दैट टाइम थिंग्स कुड हैव डिफरेंट, ये कहानी हो सकती थी। आप बताइए आपको क्या लगता है।